नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक खत्म हो गई है। वचन पत्र में शामिल घोषणाओं पर चर्चा की गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास में ये बैठक हुई थी। 10 मई के बाद कांग्रेस का वचन पत्र आएगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद जारी किया जाएगा। राहुल और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में जारी करेंगे वचन पत्र। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक जो है वो खत्म हो गई। वचन पत्र में शामिल घोषणाओं पर चर्चा की गई। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, कांग्रेस वचन पत्र समिति की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और वचन पत्र को लेकर क्या कुछ चर्चाएं की गई हैं? के बाद कांग्रेस का वचन पत्र और आरोप पत्र दोनों ही जनता के बीच सामने आ जाएगा। और अंदर खाने के सूत्र बता रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करेगी। आलाकमान के निर्देश पर ये पूरा वचन पत्र जारी रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में सुझाव दिया गया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने सभी सदस्यों ने सुझाव दिया है कि राहुल और प्रियंका गांधी के जरिए इस वचन पत्र को जारी कराया जाए। और सबसे दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर से कर्ज माफी की जाएगी, इस बात पर मुहर लग गई है। और खास तौर पे बैठक में शामिल रहे तरुण भनोट ने कहा कि सरकार बनने के बाद 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर और महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने पर फैसला किया गया है। और मध्य प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारी और मौजूदा कर्मचारियों की एक मांग है जो काफी लंबे समय से चल रही है। कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी सरकार में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन को बहाल करने का फैसला किया है। ठीक मध्य प्रदेश में भी इसी तर्ज पर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कांग्रेस वचन पत्र में शामिल किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र जारी किया जाएगा। जिला स्तर पर भी अलग से वचन पत्र बनाने पर फैसला किया गया है। और कांग्रेस के नेताओं ने सभी 230 विधानसभा के दौरे करने के बाद वचन पत्र में कुछ सुझाव दिए हैं और इसी बात पर यह फैसला वचन पत्र समिति ने लिया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति कर रही है और ये फैसला किया गया है कि 10 मई के बाद ही कांग्रेस का वचन पत्र और आरोप पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बैठक और होगी जिसमें आला कमान के निर्देश में कुछ सुझाव पर अमल करने को लेकर मंथन किया जाएगा। और इसके बाद कांग्रेस राहुल और प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में वचन पत्र जारी करने के लिए आमंत्रण दे सकती है। और जो सूत्र वो ये बता रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक चुनाव के परिणाम जैसे ही आएंगे उसके बाद मध्य प्रदेश का बजट ये वचन पत्र कांग्रेस जारी करेगी। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद ही ये वचन पत्र जो है वो जारी किया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है विवेक, 2018 की हम बात करें, जिस वक्त जिस वचन पत्र को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, किसानों की कर्ज माफी को लेकर इस बार भी इसे शामिल किया गया है, लेकिन लगातार इस मुद्दे को बीजेपी भुनाती आई है। क्या लगता है कि इस बार प्रदेश की जनता इस वचन पत्र पर भरोसा जताएगी कांग्रेस पर? बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्थिति है कि आखिर जनता कांग्रेस को वोट क्यों दे। इस बारे में पूरी कांग्रेस की रणनीति रहेगी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है। इसके अलावा किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उन्हें कर्ज दिया गया लेकिन उनकी कर्ज माफी नहीं हुई। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने लाखों किसानों का कर्जा माफ किया। ये बात मौजूदा सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर ली। इसके बाद से विधायकों के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब पहली बार ये सवाल किया गया था तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज की माफी हुई है। अब ऐसी स्थिति में साल 2018 जैसी स्थिति 2023 में बने ये कहना मुश्किल है, लेकिन संभावनाएं कांग्रेस के सामने कई हैं, क्योंकि 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देना, अभी 1100 से 1200 रुपए सिलेंडर महिलाओं को मिल रहा है। एक महिला वर्ग के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि आखिर उसकी घर की अर्थव्यवस्था बनी रहे बेहतर। महंगाई का जहां तक मुद्दा है वो कांग्रेस भुनाना चाहती है। दूसरा एक सवाल ये है कि बेरोजगार युवाओं के लिए आखिर कांग्रेस के पास क्या प्लान है। तो कांग्रेस आईटी हब के लिए कई कंपनियों के साथ बात कर रही है कि मध्य प्रदेश में निवेश किया जाए, आईटी सेक्टर को डेवलप किया जाए। खासतौर पे
जो छोटे उद्योग जिलों में लगाए जाए, इसको लेकर पूरी कमलनाथ की प्लानिंग है। और कमलनाथ ने ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया जाएगा। बहरहाल ये स्थिति देखने के बाद वचन पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं उससे ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस साल 2023 के चुनाव के लिए अपने पूरे वचन पत्र को एक सभी वर्गों को ध्यान में रख के तैयार कर रही है। लेकिन ये वचन पत्र कितना असरदार साबित होगा, ये चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से सत्ता में वापसी के लिए लगातार तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जनता को लुभाने के लिए। चाहे राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान का फॉर्मूला भी अपनाया गया था। कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस तरह से कमलनाथ ने ये कहा था कि 500 रुपए में अगर सिलेंडर चाहिए तो कांग्रेस की सरकार बनानी होगी, और तमाम वादे जनता से किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर आने वाले चुनावों में कितना कांग्रेस पर भरोसा जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।